DED एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DED। मैं हूं भगवत DED और हमारे स्टैटिक में बात करेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान। और इन शोध संस्थानों के बारे में कोई ना कोई प्रश्न हमारी किसी न किसी परीक्षा में लगातार हर वर्ष पूछा जाता है, खासकर UPSC, PSC, बैंकिंग, SSC के जो भी एग्जाम है सभी के लिए स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो बहुत ध्यान से इन सारे इस सीरीज के वीडियो को आप जरूर देखें स्टैटिक जीके के, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा यही रहेंगी। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये पूरा हिंदी में होगा और हिंदी भाषा में हम इसको पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें स्टैटिक जीके में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है। कटक उड़ीसा में है। कटक है उड़ीसा में, और कटक वो जगह है जहाँ पर कि जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस साहब का। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कटक के बारे में। और यहाँ क्रिकेट का एक मैदान भी है और ये सब पूर्वी जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उस तरफ पड़ता है। बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI के नाम से भी इसे जानते हैं। NDRI, और बहुत फेमस है ये NDRI। ये करनाल में है और ये हरियाणा के अंदर है। करनाल में हरियाणा के अंदर है NDRI। बात करें केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की, तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है कराईकुड़ी में है और कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है कराईकुड़ी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात करें तो ये कानपुर में है और कानपुर बहुत फेमस शहर है यूपी का कानपुर बहुत फेमस है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है और कोयम्बटूर जो है कर्नाटक में पड़ता है। कोयम्बटूर है कर्नाटक में। राष्ट्रीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है कोलकाता में है और कोलकाता जो पड़ता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। देखिए जूट का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ही होता है, इसलिए इससे संबंधित जो अनुसंधान है वो वहीं पर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही है। बात करें उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, उच्च अक्षांश मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे जो अनुसंधानशाला भारत की स्थित है वो गुलमर्ग में है और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। गुलमर्ग है जम्मू और कश्मीर में। बात करें जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ एक अपने आप में स्टेट, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब की और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी भी है। बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई के अंदर है और चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और ये झारखंड के अंदर है। जमशेदपुर है झारखंड में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL है, इंपॉर्टेंट है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BHEL भेल नहीं है, ये बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ये जलाहली बेंगलुरु के अंदर है और ये बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटका की। बात करें केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है वो जादूगोड़ा में है जो कि झारखंड में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्रॉम्बे जगह का नाम है मुंबई के अंदर, जो कि
महाराष्ट्र का बहुत बड़ा, और सभी इसको जानते हैं, महाराष्ट्र की बहुत फेमस सिटी है, बॉलीवुड के लिए बहुत फेमस सिटी है। और जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दुर्गापुर में है, और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तरांचल पहले नाम था, आजकल उसका नाम उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में है ये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून, यूके, उत्तराखंड में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार प्रश्न बनते हैं, ये भी देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद के अंदर है, और धनबाद है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर है धनबाद। धनबाद बहुत फेमस सिटी है, यहाँ आईआईटी भी है धनबाद में। बात करें दिल्ली, अब एक साथ हमने दिल्ली के जो सारे अनुसंधान संस्थान हैं उनको लिया है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है वो भी इम्पोर्टेंट संस्थान है, वो भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है वो भी नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे संस्थान है, तो इनको हमने एक ही जगह पर लिया है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में है। नागपुर जो है महाराष्ट्र के अंदर है। बात करें राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, और पणजी जो है वो की राजधानी है और बहुत फेमस सिटी है। बात करें भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला की, तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला पुणे में है, और पुणे महाराष्ट्र का एक जिला है, और जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान भी पुणे में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये भी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो ये भी पुणे में है। और राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला ये बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु जो है कर्नाटका में है। रमण अनुसंधान संस्थान ये भी एक बहुत फेमस अनुसंधान संस्थान है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय खगोल संस्थान ये भी कर्नाटक में है और बहुत फेमस है। केंद्रीय नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में है, और भावनगर है गुजरात के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का जो इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है ये भी मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी बॉम्बे के अंदर यानी मुंबई के अंदर ही है। बात करें केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान जो है मुजफ्फरपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची झारखंड में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राजमुंद्री में है, और राजमुंद्री में भी ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पर पुष्करालू मेला पिछले वर्ष आयोजित हुआ था, जिसमें भगदड़ मची से कई लोगों की मौत हो गई थी, ये वही राजमुंद्री है जहाँ पर पुष्करालू मेला प्रारंभ हुआ था गोदावरी नदी पर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में है, और रुड़की जो है यूके उत्तराखंड में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति संस्थान ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये भी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आज के लिए हमारा ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आपने इसको बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ में आपको यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो चीज़ें आपको अच्छी लगी या जो कुछ और आप इसमें चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। आप हमारा वीडियो यहाँ पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको सारे वीडियो एक साथ एक जगह मिल जाएंगे और बहुत ईजिली आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर
दो वीडियो और लिंक इनको दी गई है डिस्क्रिप्शन, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारी बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे ये वीडियोस देखिए, तब तक हम आपके लिए और दूसरे वीडियोस बनाते हैं। हमारी बात यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।